अगर आपका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है और आप हेल्पर को अफोर्ड नहीं कर सकती और बगैर हेल्पर के आप सारे घर को मैनेज करती हैं, तो आज की वीडियो मेरी उन सब बहनों के लिए है जो सारे घर का काम कर कर के थक जाती है, लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं जी घरदारी व्लॉग्स का चैनल जो है जी, सब उन ख़वातीन के लिए जो घर के काम काज को ख़ुद ही मैनेज करती हैं, घर के काम काज करती हैं। तो ये वीडियो जी मेरी उन सब बहनों के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज जी मैंने लगानी थी मशीन और यकीन करें कि मैं भी हेल्पर के बगैर सारे घर के काम को मैनेज करती हूँ। अकेले बच्चों को पढ़ाना भी होता है, घर की सफाई भी करनी होती है, खाना कुकिंग और अपने आप को भी देखना होता है। तो मैं किस तरीके से ये सारे काम बड़े स्मार्टली मैनेज करती हूँ, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि आप सुबह अगर जल्दी उठ जाती हैं ना और मॉर्निंग में आप नमाज़ पढ़ती हैं और उसके बाद आप घर के काम काज अगर करती हैं, तो यकीन करें कि आधा टाइम जो है ना वो आपका यूं ही सेव हो जाता है। और 11-12 बजे आप यकीन करें कि सारे काम करके आप फ्री भी हो जाएंगे, सारा दिन आप फारिग रहेंगी और उसके बाद आप आराम से नमाज रोज़ा भी कर सकती हैं, साफ़ सुथरी भी रह सकती है, रेस्ट भी कर सकती हैं। हाँ, अगर आपकी टाइमिंग सुबह की उठने की ख़राब है और आप बहुत देर तक सोई रहती हैं, तो यकीन करें कि सारा दिन आपके काम कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी हैबिट बनाएं कि आपने सुबह उठना है और जो है जितने भी काम हैं आपने सुबह करके जो है ना फ्री हो जाना। अच्छा जी, मैंने लगानी थी मशीन क्योंकि कपड़े धोने थे। पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि तकरीबन 1 माह से मैं शादियां अटेंड कर रही थी और जिसकी वजह से मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कपड़े जमा हो गए थे और लाइट की वजह से मैं ऑटोमेटिक मशीन भी नहीं लगा पा रही थी। तो आज मैंने लगानी थी मशीन और ये मैंने बना रही थी जी पुलाव। तो जब भी मैंने मशीन लगानी हो, देखें जब आपने काम खुद करना है ना, आपके साथ कोई हेल्पर नहीं है, घर में कोई आपकी सिस्टर नहीं है, नन नहीं है, सास नहीं है, कोई भी नहीं, आप अकेली रहती हैं, सेपरेट रहती हैं, तो आपने खुद ही अपने कामों को ना वो मैनेज करना होता है। एक टाइम टेबल बनाना होता है कि आपने कौन से काम पहले करने होते हैं, कौन से बाद में। सबसे पहले हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि कौन से काम हमने वक्त पे करने हैं और कौन से काम जो है ना वो हम पेंडिंग भी कर सकते हैं। तो जी मैंने आज लगानी थी मशीन और ये क्या किया था, मैंने सबसे पहले जो है ना सुबह उठ के अपने बेटे को स्कूल के लिए रेडी की, इसको नाश्ता बना के दिया और उसके बाद जो है ना जो पहला काम मैंने किया वो किया जी मैंने नाश्ता। देखिए, जब हम खाली पेट ही काम करने लग जाएंगे और हम नाश्ता नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमसे सारे दिन के काम ही मैनेज नहीं होंगे और क्या आगे भूख की वजह से एक तो चिड़चिड़े भी हो जाए और ताकत जो है ना वो भी कम हो। थोड़ा सा काम करने के बाद ही हम थक जाएंगे और फिर सुस्ती और कायली हमारे ऊपर छा जाएगी। तो सबसे पहले जब भी आपने कोई काम करना हो, जब आपने करना ही खुद ही है, तो क्या करेंगे, पहले आप अच्छा सा सुबह उठ के पहले नाश्ता करें, एनर्जेटिक हो जाए, आराम से रिलैक्स करें और उसके बाद आप सोचें कि आपने कौन से काम करने हैं। ठीक है, तो मैंने लगानी थी मशीन और मुझे पता था कि अगर मैं मशीन लगाऊंगी और मेरे कपड़े इतने ज़्यादा जमा हुए हैं तो मुझे धोते धोते कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो इतनी देर में क्या था कि मैंने ना फिर उसके बाद मुझे खाना जो है ना वो पकाने का टाइम नहीं मिलना था और मैंने इतना थक जाना था। और फिर क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और उससे काम या टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है और अक्सर लेडीज़ जो चिड़चिड़ी हो जाती है फिर वो बच्चों को डांट रही होती है, गुस्सा कर रही होती है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। तो मैंने जी सबसे पहले बनाया जी पुलाव और ये मेरा और मेरी फैमिली का सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट और ये इतना मज़े का बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने यहाँ पे पुलाव नाश्ता करने के बाद मैंने किचन को साफ़ किया और मैंने सबसे पहले जो है ना वो पुलाव रेडी कर लिया था और आप यकीन करें कि इतना मज़े का बना। अब मुझे पता था कि मेरा पुलाव रेडी हो चुका है, मेरा खाना रेडी हो चुका है। अगर मेरे बच्चे स्कूल से भी आएंगे तो खाना आगे रेडी हुआ होगा और जो है ना मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्कूल गए होते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो वो भूख जो है ना ज़रा उनको भूख लगी होती है और खाने का टाइम हो जाता है। तो एकदम से फिर क्या होता है कि आपको ना उजरत का शिकार हो जाती है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मैंने सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज किया, मैंने वो काम पहले कर लिए जो मुझे लगता था कि जो है ना वो मुझे बाद में डिस्टर्ब ना करे या मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने ना सबसे पहले जो है ना वो मटर पुलाव जो है वो तैयार करके रख लिया था। और मैंने पुलाव ही क्यों रेडी किया था, इसलिए क्योंकि ये बच्चे खुद भी डाल के खा सकते हैं। इन केस मैं बिज़ी होती हूँ या मैं जो है ना वो उनको डाल के नहीं भी दे सकती, तो बच्चे या जिसने भी खाना हो वो खाना खुद से भी डाल के खा सकते हैं। अच्छा, एक साइड पे जो है ना मैंने जितनी देर में मैंने नाश्ता किया था ना, आप यकीन करें कि मैंने एक साइड पे मशीन लगा दी थी और मैं कपड़ों के स्लॉट्स वगैरह निकाल के जो है ना वो रखती जा रही थी। और जितनी देर में कपड़े मेरे जो है ना वो धुल रहे थे, साथ साथ जो है ना वो जो कपड़े जो है ना वो ड्राई हो रहे थे, खुश्क हो रहे थे, उनको साथ साथ जो है ना मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी। आपको पता है अभी जो है ना काफ़ी इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि
सर्दियों का मौसम जो है ना लाहौर में स्पेशली काफ़ी लंबे टाइम के लिए चला है, तो कभी हम कपड़े रख देते थे, कभी निकाल लेते थे। तो साथ साथ जो है ना वो मैंने क्या कि जितनी देर में मेरे कपड़े धुल रहे थे तो मैंने मशीन इतनी देर में मैंने क्या किया था कि कपड़े जो है ना जो जो ड्राई होते जा रहे थे उनको मैं तय करके रखती जा रही थी, और इस तरह मेरे काम जो है ना साथ साथ सिमटता जा रहा था, क्योंकि कपड़े मैंने इतने ज़्यादा धोए थे। सर्दियों के कपड़े थे, कुछ जैकेटें थी, कुछ जो है ना खेस वगैरह थे, तो मिक्स कपड़े जो लॉन वगैरह के कपड़े थे वो मैंने साथ साथ फोल्ड करके रख रही थी। तो इस तरह आप मल्टीटास्किंग कर सकती है, मल्टीपल काम आप एक टाइम में भी कर सकती है। लाइक जैसे मैंने देखा कि अब मैंने मशीन लगानी है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सफाइयाँ नहीं की, मैंने किचन को साफ़ किया, क्योंकि किचन से जो बहुत ज़्यादा देखते कि ना एक टेंशन सी भी होती है और गंदगी का एहसास भी होता है, और किचन में जब आपने काम करना होता है तो जब आप बहुत ज़्यादा किचन बिखरा हुआ तो यकीन करें काम भी नहीं होता। तो मैंने किचन को नाश्ता करने में सबसे पहले मैंने बर्तन धोए, और एक साइड पे मैंने ना पुलाव बना लिया। जब मेरा पुलाव रेडी हो रहा था तो साथ ही साथ जो है ना मैंने कपड़े भी निकाल निकाल के रखती जा रही थी, और साथ साथ जो भी कपड़े मैं छत पे डाल रही थी वो सूखते जा रहे थे, उनको मैं तह लगा लगा के रखती जा रही थी। तो इस तरह जो है ना मैंने एक ही टाइम में यकीन करें कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो हो गए थे। और स्पेशली जब भी मैंने नोटिस किया है कि मैं सुबह उठती हूँ और मैं सुबह ही काम स्टार्ट कर देती हूँ, तो यकीन करें कि मेरा काम जो है ना वो सिमटता ही चला जाता है। और अगर कभी गलती से भी मैं 10 या 11 बजे मैं उठती हूँ तो यकीन करें कि सारा दिन जो है ना वो काम भी नहीं ख़त्म होता, और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन भी जो है ना वो तबीयत में आ रहा होता है, और अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, और थकावट का एहसास भी होता है। तो इस तरह जो है ना काम भी नहीं सिमटता। तो आप भी इस तरीके से जो है ना अपना क्या कहते हैं इसको, अपने टाइम को, अपने घर को, अपने बच्चों को जो है ना मैनेज कर सकती है। अच्छा, जिनके बच्चे होते हैं, अगर तो हम सिंगल हों या अगर आप अनमेरिड हैं तो फिर तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं, जो काम आपने स्टार्ट किया है वो एक ही तरफ आप जो है ना वो लग के सारा काम कंप्लीट कर। लेकिन अगर आप मदर हैं और आपके बच्चे छोटे छोटे हैं तो आपको कितनी दफ़ा जो है ना वो अपने काम को छोड़ के जो है ना वो बच्चों को भी देखना पड़ता है साथ साथ। तो अच्छा, मैंने जब मशीन लगाई हुई थी, मैं खुद नाश्ता की, तो मेरी बेटी सोई हुई थी, और मैंने एक तरफ जो है ना वो कपड़े कबर्ड में से भी निकाल के जो है ना वो सर्दियों के निकाल लिए थे, और गर्मियों के मैं साथ ही सेट कर रही थी कि मैंने कहा एक ही दफ़ा अब रखने हैं तो क्यों ना जो है ना मैं साथ साथ कपड़ों को सेट करती जाऊँ। तो अच्छा, मेरी बेटी उठ गई थी, और फिर मैंने उसको नाश्ता बना के दिया, उसको मैंने नाश्ता करवाया। तो आपको पता है छोटे छोटे काम साथ साथ सारे ही जो है ना वो काम चलते रहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने अगर मशीन लगा ली तो आप एक ही तरफ हो जाएं और बाकी कामों को छोड़ दें। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली मैनेज करना जानती हैं, आप जो है ना टाइम को मैनेज करना जानती हैं, चीज़ों को मैनेज करना जानती हैं, तो आप यकीन करें कि आप सारा दिन जो है ना आपका अपने घर को भी नीट कर सकती हैं, अपनी चीज़ों को भी मैनेज कर सकती हैं, और घर को भी साफ़ सुथरा रख सकती हैं, और उसके बाद जो आप अपनी सेल्फ़ केयर भी कर सकती हैं। अच्छा जी, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कपड़े वगैरह निकालें, या अगर आप कपड़े धोती हैं या वॉश करती हैं या हम तय करके रखती हैं, तो कोशिश किया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कपड़े जो है ना रख रहे होते हैं, तो जो पहले वाले कपड़े कबर्ड में पड़े होते हैं ना कहीं जो है ना वो मैसी हो रहे होते हैं, कोई ना कोई ख़राब हो रहे। तो मैं जब भी कपड़े रखती हूँ तो मैं पिछले वाले जो कपड़े होते हैं, जो पहले के कपड़े, उनको भी साथ के साथ सेट करके और हल्का सा अलमारी को भी साफ़ कर दी। तो जी ये होता है कि आप चलते फिरते छोटे छोटे जो है ना वो काम कर लेते। इसी तरह दिन का खाना बनाया, तब अभी मैंने मशीन लगाई हुई थी, और साथ ही जो है ना वो थोड़े से जो बर्तन जमा होते, बच्चों ने खाना खाया था तो वो भी मैंने हाथ के हाथ धो के रख लिए थे। अच्छा, तो इस तरीके से जो अब ना मैं बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो मैनेज कर रही होती हूँ। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये है कि मैंने जो है ना अपने नाश्ते का और अपने खाने का ज़रूर ख़्याल रखें। ये नहीं कि अगर आपने मशीन लगाई हुई है और बस आप उसी तरफ लगी हुई हैं और सारा दिन आप अपनी तबीयत ख़राब करके या बीपी लो करके आप बैठी हुई हैं। नहीं नहीं, साथ ही आप अगर थोड़ी देर के लिए मशीन बंद कर दें, नाश्ता करें अच्छे से, और अगर खाने का टाइम है तो मशीन को बंद करके आप साथ साथ जो है ना अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें। देखिए, हमारी सेहत का ख्याल हमने खुद रखना है। अगर हम खुद सेहतमंद नहीं होंगी, खुद हेल्दी नहीं होंगी, खुद जो है ना एनर्जेटिक नहीं होंगी, तो हम अपने बच्चों को भी किस तरीके से देखेंगे। तो एक माँ का जो है ना मेंटली जो है ना वो सेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो घर के काम काज जो है ना वो साथ साथ चलते ही रहते हैं, और ये एक रूटीन के काम है। लेकिन अगर आप रूटीन को सेट करना जानती हैं, घर के कामों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इस तरीके से आप यकीन करें कि मैं पहले बहुत टाइम पहले मैंने भी हेल्पर रखी हुई थी। और देखिए, हेल्पर भी अगर आपने रखी हो ना तो हेल्पर के साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ देखना होता है। तो मेरे ख्याल से जो हम टाइम अपने हेल्पर्स के ऊपर वेस्ट कर रही होती है, उनको साथ साथ देख रही होती है, यहाँ से क्यों कर दिया, यहाँ का ऐसे क्यों। और सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग तो अपनी हेल्पर्स के ऊपर सारा काम छोड़ देते हैं, जी ठीक है जैसे भी करे वो चली जाती है कर दे। और कुछ लोग
लोग जो हम जैसे होते हैं ना, उनको हर किसी का काम पसंद भी नहीं आ रहा होता। तो मेरे ख्याल से जितना हम हेल्पर के साथ अपना दिमाग खपाते हैं ना, जितना हम उनके साथ जो है ना वो उनको साथ साथ देख रहे होते हैं, बार बार उनके पीछे जा रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे काम करवाने से बेहतर है कि इंसान थोड़ा थोड़ा कर ले, लेकिन खुद ही कर ले। तो दूसरा, आजकल आपको पता है जो हालात हैं, जो दौर चल रहा है ना, मेरे ख्याल से हेल्पर से अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई ऐसी लेडी हैं जो बैठी हुई जो उन पर नज़र रख सकती हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारी हेल्पर्स ही ऐसी होती है। लेकिन बिलीव मी, 2-3 दफ़ा मुझे इतना बड़ा हाथ लगा कि अब मैंने सोचा कि आप जो है ना, मैं किसी हेल्पर को नहीं रखूँगी, बल्कि छोटे छोटे काम जो है ना हम सब मिल के मैनेज कर लेते हैं। लाइक आज जो है ना वो मैंने मशीन लगाई हुई थी और मैं कपड़े ऊपर डाल के आई थी जब, तो मेरा बेटा जो है ना वो उतार के ले आया था। और बच्चों को भी मैंने छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना उनको डाली हुई कि वो जब खाना खाएं एटलीस्ट कम से कम वो बर्तन उठा के जो है ना वो अपनी जगह पे रख दें। और यहाँ जो है ना मैं सारे देखेंगे बातों ही बातों में मैंने खाना भी बना लिया था और मेरा को नाश्ता भी करवा लिया था। और जी अब जो है ना, जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो मैं मशीनों को ना एकदम से बंद नहीं करती। इनको धोने के बाद अच्छे तरीके से एक ड्राई कपड़े के साथ उनको साफ़ कर लेती हूँ। एक तो उनके ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ते, दूसरा जो है ना जब मशीनें ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि जब हम ढक्कन लगा देते हैं तो क्या होता है कि पानी उसके अंदर ही रह जाता है, तो उससे क्या होता है कि मशीन जो है ना वो जितना देखिए आप चीज़ों की केयर करेंगी, उनको साफ़ सुथरा रखेंगी, उतना वो लॉन्ग टर्म जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए चले। अब मेरी मशीनों को तकरीबन 13 से 14 साल हो गए और आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दफ़ा भी ये रिपेयर नहीं करवाई, क्योंकि जब आप चीज़ों की केयर करते हैं ना तो उनकी वैसे भी जो कहते हैं ना लाइफ वो ज़्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैंने कपड़े धो लिए थे और साथ ही जो है ना मैंने क्या कहते हैं पानी से इसको अपने जो है ना लॉन्ड्री को भी वॉश कर लिया था। और अब मैं आ गई थी जी किचन में, तो मीरा ने शोर किया हुआ था कि मुझे जो है ना पराठा बना के दें। आगे पीछे जो है ना बस मीरा जो है ना वो सैंडविच खा लेती है, सुबह ब्रेड टोस्ट जो है ना वो साथ अंडे के साथ खा ले, लेकिन आज उसका दिल कर रहा था कि मम्मा मैंने पराठा ही खाना, और पराठा भी मैंने आलू वाला खाना है। आलू तो खैर मैंने बॉयल नहीं किए हुए थे, तो फटाफट फिर मैंने इसको पराठा बना के दिया। मैंने कहा शुक्र है कि मेरी बेटी ने कुछ मांगा तो है। तो बच्चे जो है ना अक्सर मैंने नोटिस किया है कि काम भी तभी बढ़ाते हैं जब उनको लगता है कि उनकी माँ बिज़ी है। जब मैं फ्री होती हूँ ना तो यकीन करें मैं मिन्नतें करती रहती हूँ, वो खाना नहीं खाती। और यकीन करें कि 5 साल की तकरीबन वो होने वाली है, अभी 5 साल की हुई नहीं, और वो खाने पीने में इतना तंग करती है, मैं उसके पीछे पीछे खाना लेके जो ना वो भागती रहती हूँ। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि जब वो सोई हो ना तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम जो है ना वो निपटा लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो काम कर लिया, और मुझे बिल्कुल थकावट का भी एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अपने घर के कामों को और अपने टाइम को और अपने फ़िज़ीक के हिसाब से अपने जो है ना हर इंसान की बॉडी जो है ना डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। अब मैं ज़्यादा काम कर लूँ बहुत ज़्यादा, और अगर सारे ही काम जो है ना स्पेशली बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हो ना, तो यकीन करें मेरी तबीयत तो ख़राब होने लग जाती है। इसी तरह किचन में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हो ना तो काम मेरे से तो होते ही नहीं है। मतलब ज़्यादा तबीयत देख देख के ना ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, साथ साथ समेट कर, और नीट एंड क्लीन जो है ना वो तरीके से काम करती हूँ। इस तरह मैं भी सेटिस्फाइड रहती हूँ और मेरे काम भी मैनेज हो जाते हैं। तो अब जब भी आप किचन में भी जाएँ, अब यहाँ पे जब भी मैं रोटी बनाती हूँ, मेरा किचन हर टाइम ऑर्गेनाइज़ रहता है, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ, रोटी बनाई या कोई चाय बना ली या कोई भी चीज़, मैं साथ के साथ चीज़ों को जो है ना एक जो कपड़ा पास रखती हूँ उनको साफ़ कर। अब यहाँ पे मैंने रोटी मैट के ऊपर जब मैं रोटी बनाई तो मैं अपना बेलना और रोटी मैट को कपड़े के साथ साफ़ करके जिस बर्तन में मैं डाल के इसको रखती हूँ उसको भी हल्का सा साफ़ कर। इस तरह ये होता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैस क्रिएट नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा डीप सफाई करनी नहीं पड़ती। जो है ना हर दूसरे तीसरे दिन आपको डीप क्लीनिंग जो है ना वो करनी नहीं पड़ती। इसी तरह चूल्हा भी जो है ना वो मैं हाथ के हाथ साफ़ करती हूँ। मतलब दिन में 2-3 दफ़ा तो मैं कपड़ा मैंने पास रखा होता है और मैं चूल्हे को भी ना साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि मेरा किचन जो ना हर टाइम जो है ना मेरा किचन नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हों और जहाँ पे खाने पीने वाले अफराद हों, घर के अफराद हों, तो हाँ मैस मचना एक नेचुरल सी बात है। तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बस चीज़ों को मैनेज करना सीखें, ऑर्गेनाइज़ करना सीखें। अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपको आती है तो फिर आप यकीन करें कि आपको किसी किस्म का भी मसला जो है ना वो नहीं होगा।
तो चले जी, कैसी लगी आज की आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें किसी एक भी जगह कोई भी बात मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन को जो है ना वो प्रेस कर ले मेरी हर आने वाली वीडियो